नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आल्ध्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम करने वाले हैं VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए MEED 02 यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का एक सुपरफास्ट क्रैश कोर्स। ये वो प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन ए में पूरे 2 मार्क्स दिलाएंगे। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अधिगम को परिभाषित कीजिए। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, जून 2024, जून 2019। मतलब है तो छपने वाला प्रश्न है, इसे तो बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है। तो इसका सीधा सा जवाब है अधिगम। क्या है अधिगम? अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में होने वाला एक स्थायी परिवर्तन है। इसको आप ऐसे समझिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है और ये बदलाव परमानेंट होता है। यही तो अधिगम है। ये व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं भी प्रकट करता है ना आसान? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है प्रतिपेक्षी व्यवहार क्या है? परिभाषित कीजिए और ये भी देखिए कितनी बार आया है। दिसंबर 2015 से लेकर जून 2022 तक हर साल लगभग पूछा गया है, तो इस पर भी खास ध्यान देना है। तो दोस्तों, प्रतिपेक्षी व्यवहार वो होता है जो किसी बाहरी उत्तेजना के कारण होता है। जैसे अचानक से तेज रोशनी आंखों पर पड़े तो हमारी आंखें अपने आप झपक जाती हैं ना। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। यही है प्रतिपेक्षी व्यवहार, जो किसी बाहरी स्टिमुलस की वजह से होता है। अब आता है प्रश्न 3, विकास को परिभाषित कीजिए। यह भी एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा गया है। जैसे दिसंबर 2015, जून 2015, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2016 में विकास क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। इसमें हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसे बदलाव आते हैं जो हमें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। मतलब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, बड़े होते हैं और बेहतर बनते हैं। यही तो है विकास। अगला प्रश्न है लिबिडो से क्या अर्थ है? ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2018, जून 2015 और हाल ही में दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। तो ये भी एक हॉट टॉपिक है दोस्तों। लिबिडो का सीधा सा मतलब है काम प्रवृत्ति। सिगमंड फ्राइड ने इसे हर मानवीय क्रिया से जुड़ा हुआ बताया है। उनके अनुसार हमारी बहुत सी इच्छाएं और प्रेरणाएं इसी लिबिडो से आती हैं। प्रश्न 5 है, विधि को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2023, दिसंबर 2022 और जून 2017 में आ चुका है, तो इसे भी हल्के में नहीं लेना है। विधि का मतलब है किसी भी विषय को, किसी भी चीज को एक पहले से तय की गई योजना के हिसाब से पढ़ने या समझने का तरीका। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है दोस्तों। अरे वाह दोस्तों, अगर आप भी अपने MEED 02 में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देर किस बात की, अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका जवाब है, जन्म के समय एक शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। जी हां, 270। और ये हड्डियां बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और वयस्क होने पर इनकी संख्या कम हो जाती है। प्रश्न 7 अंतर्दर्शन प्रणाली या पद्धति से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2015, जून 2019 और जून 2018 में आ चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अंतर्दर्शन पद्धति का सीधा सा मतलब है स्वयं में देखना।
इसमें एक व्यक्ति अपनी खुद की मानसिक प्रक्रियाओं, अपनी सोच, अपनी भावनाओं का अध्ययन खुद ही करता है। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण है दोस्तों। अगला प्रश्न, हेगेस्टाल्टवाद क्या है? ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2018 और जून 2015 में पूछा गया है। मनोविज्ञान में इसकी अपनी एक खास जगह है। गेस्टाल्ट दोस्तों एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है संपूर्ण आकृति। गेस्टाल्टवाद इस बात पर जोर देता है कि हम चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे के रूप में देखते और समझते हैं। जैसे एक तस्वीर को हम उसके अलग अलग रंगों और लाइनों से नहीं बल्कि पूरी तस्वीर के रूप में देखते हैं। प्रश्न 9 है, समायोजन क्या है? ये भी JUNDEC 2020, जून 2015 और जून 2019 में आया हुआ है। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। समायोजन वो प्रक्रिया है मेरे दोस्तों जिसमें एक व्यक्ति अपनी जरूरतों और अपने आसपास के माहौल की मांगों के बीच एक बैलेंस बनाता है। जैसे जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां की कल्चर, वहां के लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, है ना? यही तो है समायोजन। प्रश्न 10, प्रयोजनवाद का जन्मदाता या अधिष्ठाता कौन है? ये भी दिसंबर 2021, दिसंबर 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। ये एक सीधा साधा फैक्चुअल सवाल है, तो इसका सही जवाब है विलियम मैकडूगल। जी हाँ, विलियम मैकडूगल को ही प्रयोजनवाद का जन्मदाता या अधिष्ठाता माना जाता है। इसे याद रखिएगा। अब आता है प्रश्न 11, स्कीमा क्या है? ये भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कीमा एक तरह से हमारे दिमाग में बनी हुई मानसिक संरचना है। इसको आप ऐसे समझिए, हमारे व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे हम आसानी से दोहरा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को पता है कि बोतल से दूध कैसे पीना है या किसी खिलौने को कैसे पकड़ना है, तो ये उसका स्कीमा है। प्रश्न 12 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी दिसंबर 2019 और JUNDEC 2020 में आया हुआ है। ये बुद्धि के सिद्धांतों में से एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है। तो दोस्तों, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। इसे याद रखिएगा, एक सीधा साधा नाम है और अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2019 और JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अभिप्रेरणा क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, हमारे अंदर की वो शक्ति है, वो आग है जो हमें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, काम करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। जब तक अभिप्रेरणा नहीं होगी हम कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते। प्रश्न 14 है, धारक वक्र क्या है? ये भी दिसंबर 2019 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान भाषा में समझेंगे। धारक वक्र दोस्तों में ये बताता है कि हम समय के साथ चीजों को कितनी तेजी से भूलते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि शुरुआत में हम चीजों को बहुत तेजी से भूलते हैं और फिर धीरे धीरे भूलने की गति कम हो जाती है। ये हमारी मेमोरी से जुड़ा एक ग्राफ है। प्रश्न 15, संवेग को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2016 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। संवेग यानी इमोशंस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। संवेग क्या है? संवेग एक प्राणी की उत्तेजित दशा है, यानी जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत गुस्सा होते हैं तो ये हमारे संवेग हैं। ये हमारे व्यवहार को और हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसे डर लगने पर दिल की धड़कन तेज हो जाना। और हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप MED के दूसरे सब्जेक्ट्स की भी ऐसी ही शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो अल्द्रू एकेडमी आपके लिए लाया है SB विषयों की प्रीमियम गाइड्स, जैसे MED 01, MED 03, MED 04 और ऐसे ही कई और सब्जेक्ट्स की गाइड्स। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी पूरी तैयारी के लिए अभी चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, अधिगम की 4 विशेषताएं लिखिए। ये भी दिसंबर 2016 और जून 2015 में पूछा गया है। अधिगम की विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। तो अधिगम की 4 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहली, अधिगम एक परिवर्तन है, यानी सीखने से हमारे व्यवहार में बदलाव आता है।
दूसरी आजीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हम जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तीसरी अनुकूलन है, यानी हम परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना सीखते हैं। और चौथिया उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी हम कुछ न कुछ मकसद लेकर ही सीखते हैं। प्रश्न 17 है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2021 और जून 2015 में आया हुआ है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। व्यक्तित्व क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म से मिली हुई और बाद में सीखी हुई खासियतों का एक मिला जुला रूप है। ये वो चीज है जो उसे बाकी सब लोगों से अलग बनाती है। हर इंसान का अपना एक यूनिक व्यक्तित्व होता है। प्रश्न 18, प्रयोजनवाद का उद्भव या स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी जून 2023 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। एक और फैक्चुअल सवाल जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है। तो दोस्तों, मैकडूगल ने प्रयोजनवाद की स्थापना सन 1908 में की थी। इस साल को याद रखिएगा, सीधे सीधे नंबर दिलाएगा। प्रश्न 19 है, संवेगों के प्रमुख 3 आयामों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2017 और दिसंबर 2022 में आया हुआ है। संवेगों के इन आयामों को समझना बहुत जरूरी है। संवेगों के प्रमुख 3 आयाम हैं। पहला उपगमन या परिहार, यानी हम किसी चीज की तरफ जाते हैं या उससे दूर भागते हैं। दूसरा तीव्रता, यानी संवेग कितना तेज है, कितना गहरा है। और तीसरा प्रीतिकर या अप्रीतिकर, यानी वो संवेग हमें अच्छा लगता है या बुरा। और अब आता है हमारे इस क्रैश कोर्स का आखिरी प्रश्न। प्रश्न 20, कार्यवाहक व्यवहार क्या है? परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। कार्यवाहक व्यवहार वो होता है जो किसी प्राणी के अंदरूनी उद्देश्यों के कारण पैदा होता है। इसको आप ऐसे समझिए, किसी बाहरी चीज से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी इच्छाओं, हमारी अपनी जरूरतों से आता है। जैसे भूख लगने पर खाना ढूंढना या प्यास लगने पर पानी पीना, ये हमारे अंदर से आता है। तो मेरे प्यारे अल्द्रू एकेडमी के विद्यार्थियों, ये थे आपके MED 02 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सभी को अच्छे से समझा होगा और ये आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है, तो बस जी जान लगा दीजिए। आपको मेरी तरफ से और अल्द्रू एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हम वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।